बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फना हो जाएगी, 40 बरस इसी सनसानी की हालत में गुजर जाएंगे। फिर हक तआला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर ज़मीन आसमान इसी तरह कायम हो जाएगा और मुर्दे कब्रों से ज़िंदा होकर निकल पड़ेंगे और मैदान क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और आफ़ताब बहुत नज़दीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से दिमाग लोगों के पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे उतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा। लोग इस मैदान में भूखे प्यासे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। जो लोग नेक होंगे उनके लिए इसी ज़मीन को मिसल मैदे की बना दिया जाएगा। उसको खाकर वो भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने को हौज़े कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े थक जाएंगे तो उस वक्त सब मिलकर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर नबियों के पास इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब व किताब और कुछ फ़ैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ कुछ अज़र करेंगे और सिफारिश का वादा ना करेंगे। सब के बाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर वही दरख्वास्त करेंगे, आप हक तआला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकाम महमूद, ये एक मकाम का नाम है, तशरीफ़ ले जाकर शफ़ात फरमाएंगे। हक तआला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब किताब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फ़रिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर हक तआला का अर्श उतरेगा, उस पर हक तआला की तजल्ली होगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा और अहमाल नामे उड़ाए जाएंगे। ईमान वालों के दाहिने हाथ में और बेईमानों के बाएं हाथ में वो खुद ब खुद अमाल नामे आ जाएंगे और अमाल तोलने की तराजू खड़ी की जाएगी, जिससे सब की नेकियां और बदियां मालूम होंगी और पुल सिरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज़्यादा होंगी वो पुल से पार होकर बहशत में जा पहुँचेगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे, खुदा तआला ने माफ़ ना कर दिए होंगे, वो दोज़ख में गिर जाएगा। और जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, एक मकाम है अहराफ, जन्नत दोज़ख के बीच में, वो वहाँ हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम और आलिम और वली, शोहदा और हाफिज़ और नेक बंदे गुनहगार लोगों को बख्शवाने के लिए शफ़ात करेंगे। उनकी शफ़ात कबूल होगी और जिसके दिल में ज़रा ज़हूर सा भी ईमान होगा वो दोज़ख से निकल कर बहशत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस तरह जो लोग अहराफ में होंगे वो भी आखिर को जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और दोज़ख में खाली वही लोग रह जाएंगे जो बिल्कुल काफिर और मुशरिक हैं। ऐसे लोगों को कभी दोज़ख से निकलना नसीब ना होगा। जब सब जन्नती और दोज़खी अपने अपने ठिकाना हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला दोज़ख और जन्नत के बीच में मौत को एक मेंढे की सूरत में ज़ाहिर करके सब जन्नतियों और दोस्तों को दिखलाकर उसको ज़बह करा देंगे और फरमाएंगे, अब न जन्नतियों को मौत आएगी न दोज़खियों को आएगी, सबको अपने अपने ठिकाने पर हमेशा के लिए रहना होगा। उस वक्त न जन्नतियों की खुशी की कोई हद होगी और न दोज़खियों के सदमे और रंज की कोई इंतहा होगी।